हेलो एवरीवन, मैं संगीता शर्मा आपका शिक्षा टाउन यूट्यूब चैनल पर स्वागत करती हूँ। हमारा हिंदी के क्रैश कोर्स की आज 6 क्लास है। इससे पहले हम प्रायवाची की 5 क्लास कर चुके हैं। अगर आप लोगों ने नहीं देखी है तो पीछे जाकर वो सारी क्लासें देख लें। वो आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्लासें हैं। आज हमारी हिंदी की 6 क्लास है ब्लोम शब्द की। ब्लोम शब्द का अर्थ क्या होता है? ब्लोम शब्द क्या होते हैं? देखो, जीवन में विपरीत स्थितियां मिलती हैं। कभी दिन होता है तो कभी रात, इसलिए भाषा के विपरीत अर्थों को व्यक्त करने वाले शब्द होते हैं जिन्हें हम ब्लोम शब्द कहते हैं। किसी भी चीज के विपरीत अर्थों को व्यक्त करने वाले शब्द जो होते हैं उन्हें हम ब्लोम शब्द कहते हैं। ब्लोम शब्द के प्रकार अलग अलग शब्दों के आधार पर ब्लोम शब्द, जैसे अमृत हुआ, बीस हुआ, ये बिल्कुल अपोजिट होते हैं, बिल्कुल आपके अपोजिट होते हैं। इसी तरह उपसर्गों से बनाए गए ब्लोम शब्द, जैसे आपका सक्षम है और इसका असक्षम, तो ओनली इसमें एक उपसर्ग लगाया ए हमने और ये क्या हो गया? असक्षम। अनुकूल, जो आपके अनुकूल हो, प्रतिकूल, तो ओनली उपसर्ग हटाने से आपके सिर्फ उपसर्ग हटाने से आपका ब्लोम शब्द बन गया। जैसे सुपात्र का कुपात्र। ऐसे आपका जो ये अन होता है, अनुपसर्ग होता है, ये हम हमेशा किसके साथ लगाते हैं? हमेशा स्वर के साथ लगाते हैं। अगर आपका पहला अक्षर स्वर है तो वहाँ कौन सा आपका उपसर्ग लगेगा? अन लगेगा। इसी से संबंधित अब हम कुछ सवाल करते हैं। जैसे आपका पहला सवाल है, निम्नलिखित में से अर्जन का विलोम शब्द है। निम्नलिखित में से अर्जन का विलोम शब्द है। एकथित, प्रभावी, व्ययन या अश्लील। क्या है इसका? अर्जन का देखो, अर्जन माने होता है आपका इकट्ठा करना। अर्जन माने होता है आपका इकट्ठा करना, तो इसका आंसर हो गया व्ययन, यानी कि खर्च करना। अखित, एकथित का क्या होता है आपका? एकथित का जो कहा हुआ न हो, वो क्या हो गया आपका? एकथित। इसका विलोम क्या हो गया आपका? कथित। क्या विलोम हो गया आपका? कथित, यानी कि कहा हुआ। आपका प्रभावी का क्या अर्थ हुआ? प्रभावी का प्रभाव डालने वाला, तो इसका क्या विलोम शब्द हो गया? अप्रभावी। नेक्स्ट हुआ आपका अश्लील, जिसमें सभ्यता न हो। अश्लील कौन हुआ? जिसमें सभ्यता न हो। इसका क्या हुआ आपका? सभ्य। क्या हुआ? सभ्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से अनुरक्त किसका विलोम शब्द है? अनुरक्त। विरक्त, नवीन, अनंत या कीर्ति, किसका है? अनुरक्त माने होता है लीन होना। अनुरक्त माने क्या होता है? लीन होना। इसका क्या हुआ? विरक्त, यानी कि मुक्त होना। क्या? मुक्त होना। नवीन मतलब कुछ नया होना, यानी नवीन, तो इसका क्या हो जाएगा आपका? पुरातन या पुराना। क्या हो जाएगा? पुरातन या पुराना। अनंत जिसकी सीमा ना हो। अनंत का क्या हुआ आपका? जिसकी कोई सीमा ना हो, तो इसका क्या हो जाएगा आपका? अंत जिसकी सीमा हो। कीर्ति अच्छा नाम, मतलब अच्छा कुछ कर देना, शाबाशी के लायक, कि इसने बहुत अच्छा कार्य किया, इसने कीर्ति बढ़ाई, तो इसका क्या हो गया आपका? अपकीर्ति, यानी कि बदनामी। क्या हो गया? बदनामी होना, किसी की बदनामी होना। नेक्स्ट है आपका, निम्नलिखित में से आविर्भाव किसका विलोम शब्द है? निम्नलिखित में से आविर्भाव किसका विलोम शब्द है? तरुण, तिरोभाव, दीर्घ या पुरस्कार। आविर्भाव किसका है? तिरोभाव का। किसका? तिरोभाव का। आविर्भाव माने होता है प्रकट होना, कोई चीज प्रकट होना। तिरोभाव माने अदृश्य हो जाना। क्या मतलब? अदृश्य हो जाना। तरुण मतलब किशोर, इसका क्या हो गया आपका? वृद्ध मतलब बूढ़ा। दीर्घ मतलब क्या होता है आपका? दीर्घ का अर्थ क्या होता है? बड़ा, तो इसका क्या हो जाएगा आपका? हस्ब। क्या हो जाएगा? हस्ब। पुरस्कार, यानी आपको अच्छी चीज के लिए सम्मानित किया जाता है, पुरस्कारित किया जाता है, तो इसका क्या हो जाएगा आपका? तिरस्कार या दंड। तिरस्कार या आपका क्या हो जाएगा? दंड। नेक्स्ट है आपका, निम्नलिखित में से संपन्न किसका विलोम शब्द है? संपन्न। निम्नलिखित में से संपन्न किसका विलोम शब्द है? आर्द्र, अपेक्षा, आबद्र, आवर्त या विपिन, किसका है? संपन्न। आर्द्र, अपेक्षा, आवर्त या विपिन,
विपन्न किसका है? देखो संपन्न का हुआ जिसके पास सब कुछ हो। संपन्न का क्या अर्थ हुआ? जिसके पास सब कुछ हो। और विपन्न का जिसके पास कुछ ना हो, जिसके पास कुछ भी ना हो। आर्द्र मतलब नमी युक्त। आर्द्र का क्या मतलब हुआ? नमी युक्त। तो इसका क्या हुआ आपका? शुष्क। शुष्क यानी कि सूखा। शुष्क शुष्क यानी सूखा। अपेक्षा, अपेक्षा मान सम्मान, इसका क्या हुआ? उपेक्षा। क्या हुआ आपका अपेक्षा का? उपेक्षा। आवर्त, आवर्त मतलब दोहराना किसी चीज को, इसका क्या हो जाएगा? अनावर्त। नेक्स्ट है आपका निम्नलिखित में से अपचय किसका विलोम शब्द है? अपचय, निम्नलिखित में से अपचय किसका विलोम शब्द है? निम्नलिखित में से उपचय किसका विलोम शब्द है आपका? उपचय। उपचय अक्षर, गंभीर, अपचय या सामूहिक। उपचय किसका विलोम शब्द है? अपचय का। उपचय किसका विलोम शब्द है आपका? अपचय का। उपचय मतलब, उपचय का मतलब हुआ इकट्ठा होना, और अपचय का मतलब हुआ खर्च होना। डाइजेशन से भी इसका संबंध होता है, अपचय और उपचय और अपचय। अक्षर जो कभी नष्ट ना हो, तो इसका क्या हो गया आपका? क्षर, नष्ट हो जाने वाला, जो कभी नष्ट ना हो, ठीक है ना। अक्षर। गंभीर, गंभीर मतलब जो शांत स्वभाव के होते हैं, बहुत गंभीर व्यक्ति है, इसका अगंभीर। जो खूब बोलते हैं, खुश रहते हैं, अगंभीर। सामूहिक, समूह के द्वारा, तो इसका क्या हो जाएगा आपका? एकांगी। नेक्स्ट है आपका निम्नलिखित में से मिथ्या किसका विलोम शब्द है? मिथ्या। मिथ्या, मिथ्या सत्य, निसार, निरत या क्रिया किसका है? सत्य का। मिथ्या का मतलब होता है आपका झूठ। मिथ्या का क्या मतलब होता है? झूठ। निसार जिसका कोई सार ना हो, जिसका कोई सार ना हो। और इसका क्या हो जाएगा? निसार का आपका संसार। निसार का क्या हो गया? संसार। निरत चीज में लीन रहने वाला, किसी भी चीज में लीन रहने वाला, इसका क्या हो जाएगा आपका? विरत। क्रिया मतलब कार्य का होना, क्रिया का मतलब कार्य का होना। और प्रतिक्रिया, प्रतिक्रिया बदले में होने वाला कार्य है, किसी के बदले में होने वाला कार्य, किसी ने क्रिया की, उसके बदले में होने वाली प्रतिक्रिया। नेक्स्ट है आपका निम्नलिखित में से काल्पनिक किसका विलोम शब्द है? काल्पनिक। समष्टि, वास्तविक, संकल्प या आत्मा किसका? काल्पनिक जिसकी कल्पना की जाए, जो कल्पना में हो हमारे, काल्पनिक। इसका क्या हो गया? वास्तविक। क्या हो गया? वास्तविक। क्या हो गया इसका? वास्तविक जिसकी कल्पना ना की जाए, जो रियल में हो, वास्तविक हो। समष्टि छोटी सभा, इसका क्या हो गया? व्यष्टि। व्यष्टि मतलब समष्टि के सदस्य। संकल्प दृढ़ निश्चय करना, संकल्प लिया है हमने, इसका क्या हो गया? विकल्प। आत्मा तो सबको पता ही है, आत्मा। आत्मा का क्या हो गया आपका? परमात्मा। नेक्स्ट है आपका निम्नलिखित में से अभिज्ञ किसका विलोम शब्द है? अभिज्ञ किसका विलोम शब्द है? अभिज्ञ मतलब कुछ जानने वाला, जानने वाला किसका है? आरंभ, आधुनिक, अनभिज्ञ या एक। किसका है? अनभिज्ञ का, क्योंकि आरंभ किसी कार्य का शुरू होना, आरंभ होना का क्या हो गया आपका? अंत। आधुनिक, आधुनिक पुराने समय का, आधुनिक काल का, इसका क्या हो गया? आधुनिक मतलब आपका जो निरंतर चल रहा है फिलहाल में, आधुनिक। इसका क्या हो गया आपका? प्राचीन। प्राचीन। एक का अनेक, एक का क्या हो गया आपका? अनेक।
निम्नलिखित में से उद्घाटन किसका विलोम शब्द है? उद्घाटन कहते हैं ना, उद्घाटन है उसकी दुकान का उद्घाटन है, या किसी भी चीज का उद्घाटन करना, तो क्या हुआ इसका विलोम? समापन। उद्धत, प्रसारण या ऋणात्मक, तो क्या हुआ? समापन। इसका क्या हुआ? मतलब अड़ जाना, मतलब उद्धत मतलब अड़ जाना किसी बात पे, तो क्या हो गया इसका? अनुवद। प्रसारण, तरंगों के द्वारा फैलना, बोलते हैं ना दूरदर्शन पे इसका प्रसारण हो रहा है, तो इसका अप्रसारण। ऋणात्मक का आपका धनात्मक, निगेटिव, पॉजिटिव। निम्नलिखित में से निषिद्ध किसका विलोम शब्द है? निषिद्ध। आकर्षण, विहित, आकाश या आस्था, किसका है आपका? निषिद्ध मतलब रोक। विहित मतलब अनुमति, किसका हुआ? विहित का। आकर्षण का क्या है आपका? विकर्षण। आकर्षण का क्या हुआ आपका? विकर्षण। आकाश का क्या हुआ? पाताल। और आस्था का अनास्था। आस्था का क्या हुआ आपका? अनास्था। नेक्स्ट है आपका, निम्नलिखित में से बाचाल किसका विलोम शब्द है? बाचाल मतलब बहुत ज्यादा बोलने वाला। बाचाल, जैसे कभी कभी मम्मी को गुस्सा आता है तो हम लोगों को बोलते हैं ना, बहुत बाचाल है, मतलब बहुत बोलते हो, तो इसका क्या हुआ विलोम? प्रवेश, आयात, मूक या प्रेम, तो क्या हुआ? मूक मतलब चुप रहने वाला। मूक मतलब चुप रहने वाला। प्रवेश किसी चीज का अंदर आने का स्थान होता है ना, प्रवेश स्थान, इसका निकास। आयात का आपका निर्यात। प्रेम का घृणा। प्रेम का क्या हो गया? आप किसी से बहुत प्रेम करते हो तो इसका अपोजिट क्या हो गया? घृणा करना, किसी से नफरत करना। नेक्स्ट है आपका, निम्नलिखित में से उन्मूलन का किसका विलोम शब्द है? उन्मूलन। उन्मूलन आपका किसका विलोम शब्द है? उन्मूलन। रोपण, आरंभ, आवश्यक या अनुग्रह। उन्मूलन आपका होता है जड़ से उखाड़ना, किसी चीज को जड़ से उखाड़ देना। और रोपण मतलब किसी चीज को जड़ से लगाना, उसका रोपण करना। आरंभ का क्या हुआ आपका? अंत। आवश्यक, कोई आवश्यक, अनावश्यक। अनुग्रह का क्या हुआ आपका? अनुग्रह। विग्रह। विग्रह मतलब बोलते हैं ना, बिखेर देना, टुकड़ों में बांट देना, विग्रह कर देना। नेक्स्ट है आपका, निम्नलिखित में से भविष्य किसका विलोम शब्द है? भविष्य। भविष्य किसका विलोम शब्द है? अवनी, भूत, अनाथ या अल्पायु, तो किसका है? भविष्य, जो वर्तमान में चल रहा है भविष्य। भूत का किसका विलोम हुआ? भूत का। अवनी, अवनी बोलते हैं हम धरती को, तो इसका क्या हुआ? अंबर। अनाथ, अनाथ का सनाथ, क्या हुआ? सनाथ। अल्पायु, कम आयु वाला, क्या हुआ? दीर्घायु। दीर्घायु। अल्पायु का क्या हुआ आपका? दीर्घायु। नेक्स्ट है आपका, निम्नलिखित में से अपकर्ष किसका विलोम शब्द है? आप लोग मुझे कमेंट में आंसर देते रहना, और किसके कितने क्वेश्चन सही हुए ये भी मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना। निम्नलिखित में से अपकर्ष किसका विलोम शब्द है? अर्पण, अपना, उत्कर्ष या असली, किसका है अपकर्ष? अपकर्ष आपका उत्कर्ष का है। किसका है? उत्कर्ष का, मतलब समृद्धि। अपकर्ष मतलब गिरावट होना। अपकर्ष का क्या अर्थ होता है? गिरावट होना। उत्कर्ष का समृद्धि होना, उन्नति मिलना। अर्पण, किसी को अर्पण करना, यह इसका क्या हुआ? ग्रहण करना। ग्रहण करना। अपना, अपनापन होता है ना, अपनापन, पराया। असली, नकली, ये बहुत असली चीज है, नहीं नहीं ये तो नकली निकला, बोलते हो ना नकली निकला। नेक्स्ट आया आपका 15 क्वेश्चन, निम्नलिखित में से
विधवा किसका विलोम शब्द है? विधवा, अधिकतम, आदि, आजाद या सधवा, किसका है विलोम शब्द? विधवा। विधवा मतलब जिसका पति ना हो। सधवा का है, किसका है? सधवा का। अधिकतम बहुत ज्यादा, न्यूनतम। आदि का अनादि, आदि का अनादि। नेक्स्ट आपका आजाद, फ्री होना, तो इसका क्या हो गया आपका? गुलाम। वह आजाद है, वह व्यक्ति उसका गुलाम है। नेक्स्ट आपका इनमें से कपटी किसका विलोम शब्द है? कपटी, कपटी किसका विलोम शब्द है? निष्कपटी। कपटी का मतलब होता है आपका धोखा देने वाला, धोखा देने वाला। निष्कपटी, कठिन, क्रोध या कठोर, तो किसका हुआ? निष्कपटी, जो धोखा ना देता हो, जो आपको धोखा ना देता हो। कठिन मतलब कोई भी भारी कार्य कठिन। कठिन का क्या हो गया आपका? सरल। कठिन का क्या हो गया? सरल। क्रोध, क्रोध गुस्सा होना, क्रोध का क्या हो गया? क्षमा। कठोर का क्या हो गया? कोई मतलब कठोर चीज, कैडी चीज, क्या हो गया इसका? कोमल, सॉफ्ट। नेक्स्ट आया आपका निम्नलिखित में से सुधासिकत किसका विलोम शब्द है? सुधासिकत किसका विलोम शब्द है? तामसिक, विशाख, तीव्र या थलचर। सुधासिकत का मतलब अमृत से युक्त। सुधासिक का क्या मतलब होता है? अमृत से युक्त, जो अमृत से युक्त हो। तो अमृत से युक्त जो होगा उसका विलोम क्या होगा? जो विष से युक्त हो। क्या होगा? जो विष से युक्त हो, यानी कि विशाख हो, विशाख हो। तामसिक का क्या हो जाएगा आपका? सात्विक। तामसिक का क्या हो जाएगा? सात्विक। तीव्र का मंद, तीव्र मतलब जल्दी, मंद, धीरे धीरे। थलचर, थलचर मतलब जमीन पर रहने वाला, थलचर। इसका क्या हो जाएगा आपका? जलचर। क्या हो जाएगा? जलचर। नेक्स्ट है आपका निम्नलिखित में से आय का विलोम शब्द है। आय का विलोम शब्द कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर बताना किसके कितने सही हुए हैं। कितने, चाहे वो कितने भी हों, ये जरूरी नहीं है कि कम सही हुए हैं तो हम क्यों बताएं मैम को कि कम सही हुए हैं। नहीं, आपके जितने भी सही हो रहे हैं मुझे जरूर बताना। आय का विलोम शब्द है नया, नैतिक, व्यय या चढ़ाव। क्या है आय का? आय, आय का क्या हुआ आपका? व्यय मतलब खर्च करना। आय का क्या हुआ आपका? व्यय। नए का पुराना, ये तो मेरे नए कपड़े हैं और ये मेरे पुराने कपड़े हैं। ऐसे होता है ना, कपड़ों का सबसे ज्यादा रहता है ना लड़कियों का, ये मेरे नए कपड़े हैं, ये मेरे पुराने कपड़े हैं। नैतिक, अनैतिक। चढ़ाव, उतार, चढ़ाव का उतार। नेक्स्ट है आपका निम्नलिखित में से विघटन का विलोम शब्द है। विघटन का, विघटन का विलोम शब्द संगठन, कार्य, आस्तिक या दुराचार। क्या है? विघटन मतलब तोड़ना, विघटित कर देना, किसी चीज को अलग अलग कर देना। तो संगठन मतलब इकट्ठा कर लेना, एक साथ जोड़ लेना, संगठित कर देना। कार्य, अकार्य। आस्तिक, नास्तिक। आस्तिक मतलब भगवान में विश्वास रखने वाला, नास्तिक मतलब भगवान में विश्वास ना रखने वाला। दुराचार का आचार, अच्छे आचार विचार वाला। दुराचार मतलब गंदे विचार वाला। नेक्स्ट है आपका और हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से वैकल्पिक किसका विलोम शब्द है? वैकल्पिक। अकाल, अनिवार्य, तारीफ या थोड़ा, किसका है? वैकल्पिक। वैकल्पिक मतलब जिसके बहुत सारे विकल्प होते हैं, हमारे पास बहुत सारे कार्य हैं और हम उनमें से बहुत सारे विकल्प हैं, उनमें से कोई एक विकल्प हम लोग उठा लेते हैं, सब उस कार्य को हम कर लेते हैं, वो आपका वैकल्पिक। वैकल्पिक का क्या हुआ? अनिवार्य है, जिसमें हमारा कोई विकल्प ही नहीं है, हमें वो कार्य करना ही करना है, अनिवार्य है हमारे लिए। जब हम छोटे थे तो क्वेश्चन में आता था ना, यह प्रश्न सभी के लिए अनिवार्य है, यह वैकल्पिक है, इनमें से दो में से कोई एक कीजिए। तो अनिवार्य मतलब कंपलसरी, वो करना ही है। अकाल, अकाल का आपका हो गया सुकाल। तारीफ, तारीफ मतलब शिकायत, तारीफ का विलोम क्या हो गया आपका? शिकायत। थोड़ा का, थोड़ा मतलब कम, बहुत, बहुत।
थोड़ा मतलब कम। ऐसे ही और ब्लोम शब्द करेंगे हम अपनी कल की क्लास में। कंटिन्यू रहना कल की क्लास में भी सभी।